हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी को सितंबर के इस करंट अफेयर में स्वागत है। चूंकि यह जो सेशन स्पेशल बिहार और यूपी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है और इससे पहले मैं एक वीडियो जो लेक्चर अगस्त का बना दिया हूँ। अगस्त से अगस्त तक का हमारा टारगेट है, उसमें एक है सितंबर 2024। अगस्त का वीडियो बना दिया हूँ, आप अगस्त वाली देख लेंगे। यूएलआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड लेंडिंग क्या है? इंटरफेस। यानी कि जिस तरह क्या है यूपीआई जिस तरह होता था, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, मनी को क्या कर सकते हैं, मनी को आपस में इंटरचेंज करते हैं यूपीआई की तरह। यहाँ से एक बैंक से दूसरे बैंक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते थे यूपीआई के तहत। उसी तरह यूएलआई है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। यानी अब किसान हो या गरीब हो या मजदूर हो, जिसको भी अगर लेंडिंग लेना है तो इस ऐप के जरिए क्या होगा, स्मॉल पैकेज यानी स्मॉल मात्रा में अब लेंडिंग उधार लेना आसान हो गया। भारत के यहाँ है, भारत के 3 नए स्थान जो है रामसर, 3 नए स्थान जो है रामसर स्थल में क्या है, शामिल है। तो कौन सा है? सबसे पहला है नंजरायन। क्या है? नंजरायन, ठीक है, नंजरायन पक्षी अभयारण्य, नंजरायन पक्षी अभयारण्य। ये क्या है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा है नंजरायन काजू वैली। कौन सा? काजू वैली है। तो काजू वैली ये भी क्या है? पक्षी अभयारण्य है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये भी क्या है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी क्या है? तमिल में है। तीसरा में जो है आपका काजू वैली क्या है? काजू वैली पक्षी अभयारण्य, ठीक है। सॉरी, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तो लिख दिया। ये है तवा जलाशय परियोजना। तो ये तवा जलाशय, ठीक है, तवा जलाशय। ये तवा जलाशय कहाँ पे है? तो एमपी में है, ठीक है। ये याद रखिएगा। सबसे एक नोट है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, नोट है सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछ सकता है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब है? तो 23 अगस्त को। ये क्या है? 23 अगस्त को है। अगस्त का घटना घटा था तो ये सितंबर में अभी ये कम लिख रहा हूँ। क्या है? रूमी, RHUMI, रूमी 1, ठीक है। रूमी हिंदी में लिखते हैं रूमी 1, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रूमी 1 के बारे में। ये भारत का क्या है? भारत का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट। इस रॉकेट को एक बार लॉन्च किए, उसके बाद फिर लाएंगे और फिर यूज करेंगे, यानी पुनः प्रयोज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अभी ये है अरिघात, ठीक है। अरि का मतलब क्या होता है? दुश्मन। घात का मतलब क्या? आक्रमण करने वाला। तो ये अरिघात जो है क्या है? स्वदेशी निर्मित क्या है? परमाणु पनडुब्बी, ठीक है। यामुनी, अभी हाल में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का क्या हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति का क्या हो गया? निधन हो गया, जिनका ये जन्म था कहाँ से?
आंध्र प्रदेश, ये जन्मी थी आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये संबंधित थी किससे? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। और एक था भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ से था? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का संबंध किसे? तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये पूछेगा कि अभी यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो डांस से है। किससे? नृत्य से। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से है। बोर्ड पर एक बार देख लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है। बहुत स्पीड से लिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये कलेक्शन आपको दे रहा हूँ। ऑथेंटिक कलेक्शन है 100%। इसमें से 10 में 8 आपको आना ही आना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर है तो 10 में आपको 8 इसी से आएगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है। जैसा, जैसा क्या बन गए? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट, पावेल ध्रुव। क्या है? पावेल ध्रुव। तो पावेल ध्रुव क्या है? टेलीग्राम के संस्थापक, टेलीग्राम के क्या है? संस्थापक। पावेल ध्रुव को अभी क्या किया? पकड़ के ले गया था संस्थापक, इसीलिए ये क्या है? टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेमा कमेटी, अभी रिपोर्ट आई, हेमा कमेटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? हेमा कमेटी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यौन शोषण से, ठीक है। यौन शोषण है, कार्यस्थलों पे यौन शोषण होता है, तो उसका संबंध, हेमा कमेटी का संबंध किससे है? तो यौन शोषण से है, ठीक है, यौन शोषण से है। उसका राइट टू डिस्कनेक्ट एक है, राइट टू डिस्कनेक्ट, RIGST, राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है, DCONNECT, राइट टू डिस्कनेक्ट जो हुआ सबसे पहला फ्रांस, यानी क्या होता है? फ्रांस। और दूसरा में क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट होने का अधिकार पहला सबसे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि कुछ कंपनियां जो होती थी वो समय के, अपने ऑफिस के समय के बाद भी क्या करती थी? अपने एम्प्लॉय को फोन करके पूछती थी, तो परेशान होता था, इसीलिए राइट टू डिस्कनेक्ट की बात कही गई, ठीक है। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में है। क्या है? भारत जो है 117 खिलाड़ी के साथ जाता है, और क्या है? 16 खेलों में ये क्या आती? भाग लेते हैं। और ये जो है टोटल 6 पदक क्या करते हैं? जीतते हैं। तो सबसे पहले कौन है? नीरज चोपड़ा। ये जो है क्या? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है ये किसका संबंध? ये क्या है? भाला से, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक, ठीक है। इसको क्या मिला था? तो इसको मिला था रजत, ठीक है। 6 पदक में 1 मिला था रजत, और 5 क्या मिला था? कांस, ठीक है, कांस मिला था। दूसरा है मनु भाकर। ये क्या? मनु भाकर। मनु भाकर जो है यह निशानेबाज, निशानेबाज, ठीक है, निशानेबाज। तीसरा नंबर पे कौन है? सरबजोत। सरबजोत जो है ये भी क्या? निशानेबाज है। चौथा नंबर पे कौन है? स्वप्निल। स्वप्निल, स्वप्निल क्या? कुशाले, स्वप्निल कुशाले है, ये क्या है? ये भी निशानेबाज। 5वां नंबर में अमन सहरावत। ये क्या है? अमन सहरावत। ये अमन सहरावत का संबंध किससे है?
कुश्ती से, और छठा में हॉकी टीम भी जीता है, हॉकी टीम। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में से भारत खिलाड़ी ये है 16। तो कौन कौन इसमें से क्या है, कौन कौन क्या पदक जीता, तो ये जो है रजत जीता, बाकी बात ये जो पांचों बच गए वो क्या विजय, कांस्य। ठीक है, तो पूछेगा किस खेल से इनका क्या संबंध है, थोड़ा बोर्ड देख लेता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है। हॉकी थोड़ा सा कट रहा है, हॉकी थोड़ा सा कट रहा है। ये जो है छठा नंबर पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, छठा नंबर पे जो है हॉकी टीम लिखा हुआ है। ठीक है, HOC की हॉकी टीम, छठा नंबर पे हॉकी टीम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आई होप ये अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इसको पढ़िए और उसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल सही और सरल पोजीशन है और बिल्कुल सरल तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ। ये हो गया विनेश फोगाट, इसी में विनेश फोगाट जी थी, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट जी बॉक्सिंग। ठीक है, 100 ग्राम क्या ज्यादा थी, और 100 ग्राम ज्यादा होने से इसको क्या किया, डिस्क्वालीफाई, रूल इज रूल। ठीक है, 23वें विधि आयोग का क्या हो गया, 30वें विधि आयोग का क्या हो गया, गठन हो गया। ठीक है, विधि आयोग जो होता है, अब थोड़ा विधि आयोग के बारे में कि विधि आयोग जो है कैसा संस्थान है, विधि आयोग जो संवैधानिक है, कैसा है, संवैधानिक। विधि आयोग कैसे है, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये जो है विधि मंत्रालय के तहत क्या होता है, विधि मंत्रालय के तहत, विधि मंत्रालय के तहत क्या होता है, आता है। ठीक है, के तहत। तो ये है विधि 23वें विधि आयोग का क्या गठन हुआ। ठीक है, इसमें कुछ चेंज हुआ है, पहले क्या था कि पहले जो अध्यक्ष था और सर्वोच्च न्यायालय, अभी जो है इसमें पहले एक प्रावधान किया था कि 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष होगा, पहले क्या था प्रावधान, पहले ये प्रावधान था, पहले का क्या था प्रावधान, पहले का प्रावधान यही था, पहले का प्रावधान क्या था कि अध्यक्ष और सदस्य कौन होते थे, अध्यक्ष और सदस्य जो होते थे या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के क्या होते, सेवानिवृत्त। ठीक है, सेवानिवृत्त जो होते थे वही इनके अध्यक्ष या सदस्य हो सकते थे, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, चेंज हो गया, अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा और सदस्य कौन बनेगा। तो इसमें चेंज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो क्या होगा, ये सेवारत, क्या है, सेवारत, यानी क्या है, जो अभी काम कर रहे हैं ये है सेवारत, और ये क्या, सेवानिवृत्त। तो सेवानिवृत्त नहीं है, तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो होता है, आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य जो होता है सेवारत हो गया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वही क्या बनेंगे, जो सेवारत है वही अध्यक्ष या सदस्य बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23वें विधि आयोग का सदस्य जो होता है या अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यरत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है, जो कौन है, कार्यरत है, जो कार्यरत है वो सेवानिवृत्ति को हटा दिया, पहले सेवानिवृत्ति व्यक्ति को ही अध्यक्ष सदस्य बनाया जाता, लेकिन अब इसको काट दिया गया है। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ कमीशन, लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है कि 1833 के चार्टर, ये पूछेगा विधि आयोग है तो आवेदन चार्टर एक्ट के, ठीक है, चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है, चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि आयोग का क्या है, विधि आयोग का क्या किया गया, विधि आयोग
का स्थापना या गठन किया गया, ठीक है। विधि किसके तहत, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। उसके बाद एक है कि प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अच्छा, पहले का सेवरत बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है। चलिए ये जो है यहां तक का कंप्लीट हो गया, ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया, सितंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अक्टूबर। चलिए, तो ये वीडियो समाप्त होता है। अक्टूबर का जस्ट वीडियो आपको मिलेगा, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आपको मैं ये कलेक्शन दे रहा हूँ। इसको रट्टा मारिए और समझिए बहुत अच्छे से।